आप सभी का स्वागत है और मैं इस वक्त मौजूद हूं बिहार के जिला सिवान में। सिवान जिला बिहार का एक चर्चित जिला है क्योंकि देश के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं वो इसी ज़िले से आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन सिवान में जो बिहार का इस वक्त चुनावी समीकरण है या फिर बिहार में इस बार जो चुनावी मूड है वह जानने का प्रयास हम कर रहे हैं और सीधा बिहार से ही हम लोग जनता से रूबरू होंगे कि आखिर इस बार बिहार की जो जनता है वो किस मुद्दे पर अपना बटन दबाएगी। और ये जो विधानसभा है ये दरौली विधानसभा है। दरौली विधानसभा के लोगों से ही हम बात करने आए हैं। दरौली विधानसभा हालांकि 2015 में यहाँ पर CPI ML से जो है प्रत्याशी वो जीते, CPI ML, और 2020 में भी CPI ML जो है उनका ही कब्जा इस सीट पे रहा। लेकिन 25 में आखिर क्या बदलाव होने जा रहा है और NDA सरकार से यहाँ के लोग कितने संतुष्ट हैं। सबसे पहले तो मैं इस सीट की बात करूँगा। ये जो दरौली विधानसभा है इस विधानसभा को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि 2015 में भी यहाँ पर ना BJP जीत पाई ना NDA गठबंधन जीत पाया। उसके बाद 20 का चुनाव आया तब भी यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा। तो क्या इस सीट पर कुछ लेफ्टिस्ट जो विचारधारा के लोग हैं उनका एक वर्चस्व है? किस तरीके से है ये विधानसभा? आखिर क्यों यहाँ पर और पार्टी जो है कैंडिडेट नहीं जीत पा रहा है? यहाँ जो दरौली विधानसभा है इस पर कोई बढ़िया चेहरा आज तक नहीं आया। अभी फ़िलहाल हमारे भाई मनोज राम जी जो हैं बहुत बढ़िया चेहरा है और ये आएंगे तो हमको लगता है कि अभी सत्ता में नहीं है फिर भी यहाँ जो बदलाव देखने को मिलेगा आपको, हमको लगता है कि हर जगह हर पर्व त्यौहार हर जो कोई भी कार्य हो यहाँ इस क्षेत्र में सबसे पहले मनोज राम पहुँचते हैं। तो मनोज राम जो है ये किस पार्टी से या किसी संगठन से तैयारी में है या क्या इनका? एकदम डायरेक्ट BJP से हैं ये। अच्छा। BJP के बहुत बड़े समर्थक हम कहेंगे इनको। आप फुली सपोर्ट में खड़े रहते हैं। हमको लगता है कि इनको इस बार मौका दिया जाए। लेकिन और बीजेपी से तो राम नारायण मांझी जो थे वो 15 में भी चुनाव हार गए, रामायण मांझी, और 20 में भी उनको हार का सामना करना पड़ा। हाँ, हार का सामना इसलिए करना पड़ा उनको कि अगर आप किसी के यहाँ जाएंगे तो जाएंगे, आप देह दिखाने जाएंगे, आप अपना शरीर दिखाएंगे कि हम कैसे हैं, कि वहाँ जाएंगे किसी कार्य के लिए। मनोज राम बिना पूछे जाते हैं और वहाँ जाके अपनी कार्यस्थली को दिखाते हैं और करते हैं। जितना अपने से सहानुभूति होता है वो करते हैं। तो इस बार जो है भैया रहिए, इस बार जो है क्या इस सीट पर कुछ बदलाव देख रहे हैं 25 में? बिल्कुल बदलाव होगा ही, आप देखिएगा। अगर आप पार्टी इनको टिकट देती है और नहीं भी देती, अगर निर्दलीय भी आएंगे तो हम लोग फुल समर्थन के साथ खड़े हैं और इनको जिताएंगे। इस बार 25 का चुनाव इस दरौली विधानसभा के लिए कैसा रहेगा? क्या समीकरण आप लोग देख रहे हो और यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो किस तरीके का है? यहाँ पे देखिए, जो भी BJP को हार का सामना करना पड़ेगा 2 टर्म से, वो सिर्फ उम्मीदवार की वजह से। हम लोग मांझी जी जब पहली बार जीते थे उसके बाद उनको हम लोग नहीं देखे थे कभी। तो जब उम्मीदवार धरातल पे काम नहीं करेगा, धरातल पे नहीं दिखेगा तो उम्मीदवार नहीं जीतेगा। सिर्फ मोदी जी के चेहरा से इलेक्शन विधानसभा का नहीं होगा, धरातल पर जो उम्मीदवार है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो अभी जो है हम लोग तो समर्थन करने के मनोज राम जी है जो कि धरातल पे काम करते हैं, हम लोग के सुख दुख में खड़े रहते हैं। यहाँ के जो CPI से विधायक बने हैं तो वो भी तो काम किए होंगे। CPI ML के विधायक आप लोग दिए हैं, 2-2 बार से चुनाव जीते हैं, तो विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा? अब एक बात बताइए आप, तेजस्वी जी कहते हैं उन्हीं का गठबंधन है CPI ML से, वो कहते हैं कि जब हम सत्ता में नहीं है तो काम कैसे करेंगे। तो जब यहाँ सत्ता में बिहार में नहीं है तो सतदेव राम जी काम कैसे कर दिया? आज तक तो उनका यहाँ जो भी काम किया हुआ है सब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के द्वारा और केंद्र से मोदी जी के द्वारा किया हुआ है काम। जितना भी आपको काम दिख रहा है, बिजली से लेकर रोड तक, स्कूल का शिक्षा व्यवस्था, सब कुछ। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ अगर BJP उम्मीदवार बदल देती है और यहाँ मनोज राम जी को अगर टिकट देती है तो यहाँ जीतने से उनको कोई नहीं रोक सकता, एक तरफा जीत होगी। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो गठबंधन NDA का बनता है तो वो प्रत्याशी मजबूत उतारे तो व्यवस्था बन सकती है? प्रत्याशी मजबूत अगर उतारेंगे तब यहाँ से जीत एकदम तय है। यहाँ के वोटर सारे वोटर BJP के हैं,
लेकिन प्रत्याशी को, अच्छे प्रत्याशी को टिकट नहीं देने की वजह से 2 बार से हार का सामना करना पड़ा। वो प्रत्याशी इस बार बदले, इस बार मनोज राम जी को टिकट दें, जीत निश्चित है बीजेपी की। देखिए, तमाम जो जनता है वो अपनी अपनी राय रखती है। आप बताइए, इस सीट की बात की जाए, ये जो सीट है विशेषकर 2015 में भी बीजेपी यहाँ से हार गई, 2020 में भी हार का सामना करना पड़ा, 25 है 5 साल बीत चुके हैं। तो अब चुनाव का जो दौर है, क्या समीकरण आप लोग देख रहे हैं? क्या लग रहा है किस प्रत्याशी को यहाँ से उतार सकती है बीजेपी या उतारना चाहिए? और इस जो एनडीए गवर्नमेंट मिलकर चल रही है उससे बिहार के लोगों को लाभ हुआ या हानि हुई? देखिए, सबसे पहले आपके जो भी व्यूअर उनको प्रणाम है। यहाँ जो है 54% हरिजन है, रविदास समाज के लोग हैं। मतलब 54,000 रविदास समाज के लोग हैं। 40 से 42,000 ब्राह्मण हैं, 20 से 22,000 भूमिहार हैं, 38 से 40,000 राजपूत हैं, 12 से 14,000 माझी है, 10 से 12,000 जुल्हा है। वैसे पठान और मतलब लाला कोयरी कुर्मी सब लेके इनकी हम लोग की संख्या ज़्यादा होती है। चुनाव हारता क्यों है यहाँ पे भाजपा? रीज़न है कि पहली टर्म में ये नया कंस्टिट्यूंसी बना, नया विधानसभा है। ये कट के 11 में बना था, और 11 में बना था तो यहाँ एक रामायण माझी नाम के कैंडिडेट है, चुनाव जीत के चले गए भाजपा के नाम पे। 5 साल उस क्षेत्र में नहीं दिखे, 6ठे साल आए जनता नकार दी। वजह उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे हार का मार्जिन हमेशा 10 से 12,000 होता है। वजह क्या है कि 10-12,000 लोग हैं जो वोट देने नहीं जाते हैं। क्यों? उसका क्या रीज़न? क्यों जाएंगे? जब विधायक जी आके आप पर्टिकुलर इंसान के दरवाजे पे बैठेंगे, 10% का लोग, अच्छा आप बताइए, जिसका संख्या 14,000 है वो आपका प्रतिनिधित्व करेगा। यहाँ से रविदास समाज को अगर टिकट मिलता है, खासतौर पर मनोज राम को मिलता है, क्योंकि हरिजन उनका पकड़ है, रविदास समाज में उनका पकड़ है, और राजनीति आजकल पैसे की खेल है, ये आप समझ रहे हैं। तो अगर उस समाज के लोग को मिलेगा तो वो वोट न काटना है, क्योंकि एक तरफा वो 54,000 जो वोट है वो CPI ML का है, और वो 60% वोट पोल होता है। फॉरवर्ड का वोट कम पोल होता है। बनिया वर्ग दुकानदारी में रह जाते हैं, और सारे वर्ग बाहर भीतर हैं, और भी नीचे ये कुर्मी कुहार धुबिया दुनिया ये सब बाहर शिफ्टेड है, पलायन हैं। तो जो रविदास समाज के लोग हैं वो यहीं मजदूरी करते हैं, यहीं रहते हैं, खासतौर पे और भी माले के जो वोटर है तो यहीं रहते हैं। तो अब इनका जब कार्ड चाहिए तो रविदास समाज को टिकट दिया जाए। तो रविदास समाज में मनोज राम है, जो कि अभी मतलब जनता के सेवा करते हैं। हम पर्टिकुलर इंसान का नहीं बोल रहे, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, आपको मैं बता दूं। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस आदमी को अगर टिकट मिलता है तो ये निकलेगा। रविदास को ही चोट करना पड़ेगा, जिधर चमार झुकेगा, सॉरी क्षमा चाहते हैं, हाँ, जिधर रविदास झुकेगा उधर ही सरकार बनेगी, वही लोग यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे। यही आदमी लोग। आपको लगता है कि मजबूत प्रत्याशी अगर इस विधानसभा पे उतारा जाए तो? लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब ये तो लेफ्टिस्ट की जो गढ़ है, ये तो लेफ्ट का गढ़ बन चुके हैं, दरौली विधानसभा, ये तो विचारधारा यहाँ पर कब है ये आप बताइए ना। अब जहाँ खड़े हैं यहाँ से जगमातो देवी रही हैं, ऐसे विजय शंकर दुबे रहे हैं जहाँ आप खड़े हैं। जगमातो देवी इंडिपेंडेंट रही, फिर पार्टी से हैं। विजय शंकर दुबे जी जो कांग्रेस से रहे, उसके बाद वो यादव जी रहे, नहीं अमरजात श्री शंकर यादव जी रहे, कई सारे लोग रहे। तो ये गढ़ कब हुआ करता था? गढ़ नहीं है, लोग में नाराजगी है। 15 में चुनाव हार गए, 15 लेफ्टिस्ट यहाँ पर जीते हैं, उसके बाद 20 किसके दरवाजे पे जाते थे? उम्मीदवार किसके दरवाजे पे गया है? इस पताल पंचायत में तो आज तक कोई उम्मीदवार वोट मांगने आता ही नहीं था। तो हारेंगे नहीं। CPI ML अपना काम करता है, कार्यकर्ता के बीच में रहता है, आपका नेता कहाँ था? तो हारेंगे, जाहिर सी बात है। लोग वोट 10,000 लोग वोट देने नहीं गए थे उस समय भी। देखिए यहाँ से भाजपा इस प्रखंड से जीत के गई थी, क्योंकि रविदास समाज का वोट सबसे महत्वपूर्ण है, और रविदास को आपका कहना है कि बिहार चुनाव में जो विधानसभाओं का हम कवरेज कर रहे हैं, और दरौली विधानसभा है, तो एक जातीय समीकरण बहुत अहम भूमिका निभाता है चुनाव में। हाँ बिल्कुल निभाएगा। पिछला बार मेरा प्रोटेक्शन था, पूरे सीवान में 6 सीट महागठबंधन, 2 सीट भाजपा NDA का साथ आता, और हुआ है। देख लीजिए, किसी से पूछे कि राजा बोला है तो हुआ है। हम आपको बता देंगे जो आंकड़े जहाँ जहाँ से सीट निकल रहा है, हम आज बता देंगे कि कौन कौन किसको टिकट मिलेगा तो निकल जाएगा, किसको नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, जैसे प्रधानमंत्री को आप लोग 3 बार देख चुके हैं, और वो यहाँ पर आ भी चुके हैं 4 बार, 1 साल में उनका दौरा भी लगा है, और NDA के साथ समर्थित सरकार चल रही है, इधर नीतीश कुमार जी हैं। तो क्या लग रहा है ये जो दौरे हो रहे हैं इसका कितना प्रभाव बिहार पर रहेगा? अब नरेंद्र मोदी को तो दौरे की आवश्यकता नहीं है ना। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को किसी दौरे की आवश्यकता नहीं है। सर हम लोग दौड़ देखे हैं, वो जमाना देखे हैं जब हम लोग रोड पे नहीं निकलते थे। आप माइक कैमरा निकले कहाँ घूमते हैं? कहाँ घूम पाते हैं? राजीव रंजन हत्याकांड, उस पत्रकार का हत्याकांड, आपका भाई, आप पत्रकार, आपका भाई हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है, उसका हत्याकांड कैसे भूलेंगे? यही जंगल राज के लोगों ने कराया, उसको आप कहाँ भूल जा रहे हैं?
तो उस दौर में जाना है। तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार बिहार को बदलना है, बिहार में अच्छी सरकार लाई है, युवा पढ़ा लिखा सीएम बनाइए। हाँ, पढ़ा लिखे कितने पढ़े हैं? जब बाप मुख्यमंत्री था तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो अब बिना मुख्यमंत्री का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? हाँ, एक बात है, घोटाले का सर्टिफिकेट उनके पूरे परिवार के पास है, इसमें नो डाउट। पीके क्या प्रभाव डाल पाएंगे? प्रशांत किशोर जो है इस बार स्वराज नाम के एक बड़ी, वो चुनाव एक्सपर्ट थे, चुनाव एक्सपर्ट ही रहेंगे, कोई फैक्ट नहीं। जनता जो है वो बिहार में मन बदल चुकी है। कहाँ से वो लड़ेंगे? कह रहे सबको देखा, कहाँ से लड़ेंगे? और अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। कहाँ से वो पहले तो उनको 243 प्रत्याशी नहीं मिलेगा, जो जेन्युइन प्रत्याशी हो, पहले नहीं मिलेगा। और कहाँ से लड़ेंगे? वो अपने खुद एक सीट क्लियर कर ले और सीट पे जाके मेहनत करें। अगर वो सीट निकल जाएगा तो मैं बिहार छोड़ के बाहर चला जाऊँगा, जिंदगी में बिहार नहीं आऊँगा। आप प्रशांत किशोर को चैलेंज कर रहे हैं, वो नेता बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। बनाना अलग है, बनना अलग होता है। बिहार है सर, नहीं एसी में रहना आसान है, यहाँ पब्लिक में घूमना पड़ता है। वही ना प्रशांत किशोर जो सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, वही ना प्रशांत किशोर जो बिस्लरी से मुँह धोते हैं, उसी को ना बात कर रहे हैं, उसी प्रशांत किशोर को ना, जो 1-1 करोड़ रुपए का पेटेंट गिरवा रहे हैं। का खेत बेच के लाए हैं पैसा? डॉक्टर साहब तो उनके बाबूजी तो प्रैक्टिशियन है ना, है तो आता कहाँ से पैसा? हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा, कोई नहीं पड़ने वाला है सर। बिहार है, जातिवाद हावी है, यहाँ कहाँ से फैक्ट? यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, इस पर वोट नहीं डलेगा क्या? प्रशांत जी कह रहे हैं इस बार बच्चों को क्या शिक्षा? चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, चरवाहा विद्यालय से तो अच्छा विद्यालय हो गया है। चरवाहा अस्पताल हुआ करता था, गाड़ी बेच के पानी खरीदते थे हम लोग, तो बढ़िया अस्पताल होने लगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सड़क रोड में गड्ढा में है कि गड्ढा सड़क में, ये पता नहीं होता था, तो हम लोग सड़क देखे हैं। बिजली पूरे जीवन में हम लोग यह दुर्भाग्य देखे हम लोग का क्या है कि हम लोग अपने उम्र के 16 वर्ष तक बिजली नहीं देखे थे। हम लोग शहर में जाते थे, मतलब जो बाहर रहते हैं, तो हम लोग टोटी देखते थे तो परेशान होते थे कि टोटी है, इससे पानी भी आता है, ये वॉशरूम है, ये फ्लश है। ये हम लोग 18 वर्ष के बाद देखे हैं। ये नीतीश कुमार दिखाए हैं, न कि कोई पार्टी दिखाई है। तो आपको नहीं लगा बदलाव हो रहा है? अब कितना बदलाव चाहिए सर? अब क्या चाहिए? चांद पे हमको फ्लोर थोड़ी लेना है, मंगल पे हमको थोड़ी लेना है। जहाँ हम हैं वहाँ बहुत अच्छे हैं। क्या भैया इधर आइए, युवा इस बार चाहते हैं कि बदलाव हो प्रदेश में? नहीं, अभी तो बदलाव पहले से काफ़ी बदलाव हुआ जो है वही सही है। अब कितना बदलाव चाहिए? तो देख लीजिए, एक बार मुख्यमंत्री बदल दीजिए। मुख्यमंत्री बदल के ही तो बदलाव देख रहे हैं हम लोग। हम कितना एक बार नीतीश जी चाचा को हटा दीजिए और तेजस्वी भैया या फिर पीके जी को ले आइए। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इसी नीतीश जी के ही कार्यकाल में, अरे हम लोग भी पढ़े लिखे उन्हीं के कार्यकाल में, कोई बहुत बड़े घर से तो है नहीं, लेकिन उनके ही कार्यकाल में जो भी शिक्षा दीक्षा हम लोग का हुआ उनके ही कार्यकाल में हुआ है। और उनके कार्यकाल में बिहार बहुत आगे गया है। जैसे कि अभी बिजली, सड़क, राशन, सब कुछ तो उनके शासनकाल में उपलब्ध। अब क्या चाहिए? मतलब क्यों बदलना है? फिर से हम लोग पीछे जाएं बदल करके? है या नहीं आप बताइए एक सेकंड, क्या लग रहा है इस दरौली विधानसभा का क्या हालचाल रहेगा? 2015 भी हार गए बीजेपी, यहाँ से 20 भी चुनाव हार गई, 25 में भी ताल ठोकेंगे। यहाँ पे जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे CPML कभी भी अकेले अपने बल पर नहीं जीत सकती है। यहाँ पे जब वो महागठबंधन में शामिल हुई RJD के साथ, उसी के बदौलत तो इसकी जीत होती गई है। इसके पहले अमरनाथ यादव भी यहाँ पे विधानसभा से जीते थे, उसके बाद से रामायण माझी भी जीते थे। उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसके बदौलत वो हार गए। उसके बाद महागठबंधन का दौर चालू हुआ, उसके बाद से वो लगातार जीतते आ रहे हैं, अभी तो जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार का इलेक्शन कुछ अलग ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ का माहौल कुछ महागठबंधन के हित में दिख रहा है। महागठबंधन के हित में जो भी मेहनत करेगा, जिस तरह से जाएगा, अपना रखेगा पक्ष, वैसा ही जनता जनार्दन है उसको आशीर्वाद देगी। अभी यहाँ पे मनोज राम जी हैं, ये भी जाते हैं जनता जनार्दन के बीच में। अब वोट करने के बाद से, अब निर्वाचन के बाद से ही मालूम पड़ेगा कि क्या किसके पक्ष में है। देखिए कौन किससे कितना मजबूत, इधर आइए चाचा, कौन किससे कितना मजबूत, क्या लग रहा है कौन मजबूती पा पाएगा सीट पर? सीट पर मानिए कि मनोज राम जी आए हैं। अच्छा, हाँ, मानिए कि इंडियन गठबंधन बा। अच्छा, मनोज राम जी भाई कहीं धोरो लानी, कहीं जानी, केहू बोला तो बात में। अच्छा, और दूसरा नेता लोग लोकल नेता पर विश्वास रखेंगे इस बार? हाँ, एकदम क्या एकदम। भाई साहब इधर आइए, इधर आइए जरा। लोकल, अगर ये विधानसभा है, क्या लोकल नेता पर भी लोग देखते हैं, उसकी भी तरफ देखते हैं कि भाई कौन आएगा, या फिर कोई पैराशूट से आया, या फिर कोई दूर से आया उसको जिताने का
विषय रहता है। नहीं नहीं सर, देखिए हम लोग तो मान लीजिए कि नाम, अरे भोलेनाथ का नाम अलग होता है, वो महादेव है और उसमें अलग अलग देवता है। उसी तरह हमारे क्षेत्र का दरौली विधानसभा में किसी के घर पे आग लग गया, किसी के घर पे कुछ भी हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई मतलब कोई भी तकलीफ किसी को हो गया तो सबसे पहले दौड़ के मनोज राम जाते हैं। आपके विधायक जी कहाँ रहते हैं? विधायक जी तो पूछने भी नहीं आते हैं। विधायक जी जातीयता करते हैं, उनको क्या चाहिए, जातीयता करते हैं। और इस पतार बाजार में देखिए उनका फोटो भी दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। सत्यदेव राम? हाँ नहीं देगा। उनके पास हम गए थे ना, हमको एक दिन याद है, गए थे हम एक मैटर में, ससराव का ज़मीन का मैटर था, उस मैटर में गए थे ना, तो कोयरी जाति से था और पांडे जाति से। तो हम गए ना तो वो खुलेआम हमसे क्या बोले कि तुम लोग दोनों पार्टी हमारे नहीं हो, मतलब हमारे नहीं हो, मतलब वो हमारे विधायक हैं और उनके पास हम गए हैं और बोल रहे हैं कि हमारे नहीं हो। तो उनका मानसिकता कैसा हुआ हमको समझ गए। उसके बाद हम लोग चले अपन पंचायत करके आपस में सलटाएं। अभी यानी इस बार चांसेस नहीं है? नहीं सर, चांसेस 15 भी जीत गए, 20 भी जीत गए। हमारा गांव बभनौली है जहां पे सत्यदेव राम कभी भी कदम तक नहीं रखे हैं कि उस गांव में, ठीक है माले तो होंगे ना, उनके भी घर में कुछ आके कर दें, वो भी नहीं किए हैं। और भाई मनोज राम का आप बोल रहे हैं ना, साफ सुथरा छवि के आदमी हैं, किसी से झगड़ा झंझट में नहीं पड़ते हैं और सबका सेवा करते हैं, जन सेवा इनका काम है। देखिए सवाल यह है कि आखिरकार जो विधानसभा लेवल का चुनाव है उस पर बिहार के लोग स्थानीय प्रत्याशी की तरफ भी देखते हैं और स्थानीय प्रत्याशी 2015 यहाँ पर बीजेपी हारी, 2020 हारी, 25 में जनता की राय क्या है, इस पर किसको समर्थन जनता देने वाली है? जी, बदलाव लाएंगे, हर हाल में बदलाव लाएंगे। बदल रहे हैं। हाँ, मनोज राम को कुछ भी हो जाए, मनोज राम को हम लोग जिताएंगे। वो बढ़िया नेता है, नौजवानों के लिए भी एकदम खड़ा रहते हैं हर समय। बूढ़ा आदमी जिसका बाल बच्चा नहीं पूछता है ना, उसको भी 2-4 हज़ार जाके देते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं। चलिए देखिए, ये तो पर्सनल कैंडिडेट इनकी बात है, लेकिन जनता जनार्दन इस बार मूड क्या है और क्या इस बार बिहार में बदलाव होने वाला है? और दरौली विधानसभा क्या 2025 में बीजेपी या एनडीए गठबंधन यहाँ अपना प्रत्याशी जिता पाएगा या फिर एक बार फिर यह सीट CPI-ML के खाते में जाते हुए नजर आएगी? तो इनकी राय आपने सुनी। आप भी खबर पे वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दरौली विधानसभा, सिवान, बिहार।